Hello everyone, I'm Shagun. In this video, I teach you chapter 10 Gravitation part 2. In this video, we start with the topic 10.1.2, that is Importance of the Universal Law of Gravitation. हम इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे. जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो सक्सेसफुल है एक्सप्लेन करने में कुछ फिनोमिना. जैसे फर्स्ट इज द फोर्स दैट बेंड्स टू द अर्थ. जो फोर्स हमें अर्थ की तरफ बाइंड करता है, मतलब जैसे कोई हम ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ घेरते हैं, फिर हम खुद जंप करते हैं तो फिर हम नीचे की तरफ ही आते हैं अर्थ पे. ये फिनोमिना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही एक्सप्लेन किया गया है. द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. अब जो मून का मोशन अराउंड अर्थ वो भी जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे ही एक्सप्लेन किया गया है. और जो मोशन है प्लैनेट्स का अराउंड सन, और जो टाइड्स होती हैं ड्यू टू मून एंड द सन. अब जो समुंदर है उसमें कुछ लहरें जैसे उठती हुई दिखती हैं, पानी की लहरें आती हैं फिर पीछे चली जाती हैं. ये भी ग्रेविटेशन लॉ की वजह, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होता है. नाउ डिस्कस फ्री फॉल. फ्री फॉल मीन्स जैसे आप एक स्टोन लो, उसे ऊपर की तरफ उछाल दो तो वो क्या होगा, एक सर्टेन हाइट तक जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा. ये भी ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है. वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट. अब हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है वो अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है. ये ऐसा क्यों है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. जैसे ऑब्जेक्ट कोई falls toward the earth under this force alone, we say that the object are free fall. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस फोर्स की वजह से नीचे गिरे नीचे की तरफ, उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल. जैसे कि एक स्टोन है हमने ऊपर की तरफ फेंका, वो खुद ही नीचे आ जाता है एक सर्टेन हाइट तक जाके. सो इट मीन्स इट इज़ फ्री फॉल. इफ देयर इज any change in velocity ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट. क्या वेलोसिटी में चेंज आता है ऑब्जेक्ट की अगर ये फिनोमिना हो तो? वाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब जो ये फिनोमिना था, जो ये प्रोसेस था, उसमें कोई चेंज नहीं आया था डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में. बट ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन, अब जब अर्थ ने अट्रैक्ट किया है, देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी. अब चेंज आया है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी में. एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन. अब वेलोसिटी में कोई भी चेंज आता है मीन्स एक्सेलरेशन में चेंज होता है. वेयर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ. अब कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे गिर रहा है एंड एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व. इसमें एक्सेलरेशन होती है. ये एक्सेलरेशन होती है क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है. देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, और इट सिंपली कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसे हम डिनोट करते हैं जी से. एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जो उसे हम जी से डिनोट करते हैं. तो जो यूनिट है जी की वो सेम है दैट ऑफ एक्सेलरेशन. जो एक्सेलरेशन उसकी यूनिट, जो जी है उसकी यूनिट, जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वही है, मीन्स मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स. नाउ वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या पता चला था कि दैट फोर्स इज प्रोड्यूस, जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड एक्सेलरेशन का. सो लेट्स द मास. अब हमने मास माना स्टोन का. जो एक्टिविटी हमने पीछे देखी थी 10.2 एक्टिविटी, मैंने आपको बताया था कि स्टोन ऊपर की तरफ फेंकता है तो वो नीचे आ जाता है. हमने उसका मास माना m. We already know that there is acceleration involved in falling object too. तो
अब हमें ये भी पता है कुछ एक्सेलरेशन होती है जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, और किस वजह से होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और उसे हमने डिनोट किया है जी से। जो मैग्नीट्यूड होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का एफ, वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स एफ बन जाएगा एम और इंटू जी के इक्वल। अब हमें यहाँ से क्या करना है, अब एम जी एज इट इज़ रखा हमने। अब हमारे पास एक इक्वेशन थी, इक्वेशन 10.4, इक्वेशन 10.4 पे जाना है हमें, दैट इज दिस वन। यहाँ पे हमें फोर्स की दिस वन इक्वेशन, दिस मीन्स यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है, एफ इज इक्वल्स टू जी इंटू एम अपॉन डी का स्क्वायर। इसी वैल्यू को हमें अगली इक्वेशन, जो इक्वेशन थी हमारे पास आई थी, ये एफ है जो आपके पास, इसकी जगह पे हमें वो वाली वैल्यू पुट कर देना है, ये जी एम इंटू एम अपॉन डी का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से एम में से एम माइनस, अभी इक्वेशन में बचेगा जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे जो एम है वो मास है अर्थ का, डी स्मॉल डी डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है सरफेस, जो अर्थ है उसके सरफेस के बहुत पास है, और जो डिस्टेंस है डी और जो रेडियस है अर्थ का दैट इज आर, दस फॉर ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। सो यहाँ से हम ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एम जी इज इक्वल्स टू जी एम। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस था हमने वहाँ पे डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ले लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस, जो रेडियस है अर्थ का वो लिया है। सो अब एम माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा नीचे आर स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल और बाकी जो बचेगा हमने यहाँ पे पुट कर लिया। द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। जो रेडियस है अर्थ का वो इंक्रीज होता है पोल टू इक्वेटर। द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल। अब जो वैल्यू है वो जी की, वो जो पोल होती है उस पर ग्रेटर हो जाती है देन एट द इक्वेटर। फॉर मोस्ट calculations we can take g to be more or less constant or near to the earth। अब इसी वजह से हम जो g है वो ज़्यादा या फिर कम कांस्टेंट लेते हैं और नियर द अर्थ, बट फॉर द ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ। पर अगर जो कोई ऑब्जेक्ट दूर है अर्थ से, द एक्सेलरेशन तो जो उसकी एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इक्वेशन 10.7 में जो हमने पढ़ी थी वो होगी। दिस वन। अब हमने इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी की। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ जी एम आर। अब जो इक्वेशन हम थी हमारे पास ये वाली, इसमें हम जी एम आर की वैल्यू पुट कर देंगे। हेयर जी है हमारे पास 6.7 इंटू 10 टू की पावर -11, और जो एम है वो है 6 इंटू 10 टू की पावर 24, और R 6.4 इंटू 10 टू की पावर 6 होती है। R की वैल्यू, इट रेडियस ऑफ अर्थ R, और इसका हमें स्क्वायर करना है। इन सब वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। सो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ की वो आएगी 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। सो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसे नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और जो इसमें मास और वेट वाला टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।